हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बताने वाले, जैसे कि आप लोग का बैंकिंग का आप लोग का पहला वीडियो मिल चुका है, आज दूसरा वीडियो आपका। तो आज हमारा जो बैंकिंग में आपको आने वाला है सेविंग अकाउंट। अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक में जाने वक्त बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि पता नहीं क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा, क्या कागज मांगेगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, पता नहीं क्या देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ होता है। और करेंट अकाउंट तो अभी आज की वीडियो में देखते हैं जितना तक हम कर सकते हैं। करेंट अकाउंट नहीं होगा तो अगली वीडियो में देखेंगे, अगर हो सकता है तो इस वीडियो में हम ऐड करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि सेविंग अकाउंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और सेविंग अकाउंट कौन सा बेटर रहता है प्राइवेट बैंक में और सरकारी बैंक में। तो आइए हम देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होता है कि सेविंग अकाउंट जो होता है, सेविंग अकाउंट क्या है? सेविंग अकाउंट का हिंदी होता है बचत खाता। हम इसको क्या बोलते हैं? बचत खाता। बचत खाता सेविंग अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है अभी के हालात जैसे इस हिसाब से, अभी आपको मैक्सिमम ज़्यादातर बैंक देती है 3 से 4%। 3 से 4% बहुत खिंच के सारी बैंक लगभग हो गया। कुछ कुछ बैंक होंगे जो कि 5-6% देता होगा, वो भी स्वीपिंग एफडी करके या कुछ ना कुछ अलग तरीके से। बट ऐसे जो रेट अभी हो गया सेविंग अकाउंट का, क्या हो गया, 3 से 4% हो गया। क्योंकि अब तो एफडी का रेट भी डाउन हो रहा है, एफडी का रेट भी डाउन हो रहा है। तो सेविंग अकाउंट में सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि सेविंग अकाउंट जिसे हमें खुलवाना है। मान लिया हमें सेविंग अकाउंट खुलवाना है, मैं गया बैंक का, सर सेविंग अकाउंट खुलवाना है। तो सेविंग अकाउंट में भी देखो 3-4 वैरायटी होता है। एक होता है हमारा बेसिक अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, एक बेसिक अकाउंट होता है, एक हमारा बेसिक अकाउंट होता है। बेसिक अकाउंट किसको बोलते हैं? जो हम जीरो बैलेंस वाला अकाउंट करते हैं, जनधन वाला जो अकाउंट करते हैं, और हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट। तो आप सरकारी बैंक तो जाओगे तो ये तो खोल देगी, लेकिन अगर आप प्राइवेट अकाउंट प्राइवेट बैंक में जब जाओगे ना, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, बहुत सारे बैंक हैं, नाम नहीं लूंगा ज़्यादा। तो उसमें अगर आप जाओगे तो कहोगे सर मुझे जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है, तो सीधा कहेंगे नहीं नहीं हम खोलते, जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं खोलते। बट सभी बैंकों के पास जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, कोई भी बैंक हो सबके पास बेसिक अकाउंट होता है। वो खोलती नहीं, अलग बात की बात है। वो आपको प्रीफर करेंगे कि आप 10,000 वाला अकाउंट खुलवा लो, जिसमें 10,000 मेंटेन करना पड़े, 5,000 मेंटेन करना पड़े। उसमें भी क्या है, कुछ लोकेशन में जैसे गांव टाइप का है तो उसमें क्या होता है 5,000 2,000 से मेंटेन करने का है। और कुछ बैंक में अगर आप मेट्रो क्षेत्र में जाओगे तो क्या है 10,000 मेंटेन करने का होता है। तो इस तरीके से ये सेविंग अकाउंट में मेंटेनेंस का होता है। कोई अकाउंट होता है जैसे बेसिक अकाउंट आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है, अगर आप इसी में थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो एक बेसिक अकाउंट के बाद होता है कि प्राइम अकाउंट जैसे हो गया या नॉर्मली हो गया। सबके अलग अलग नाम होते हैं। सारे बैंक में जाओगे तो किसी में प्राइम अकाउंट है, किसी में ईजी अकाउंट है, किसी में प्राइटी अकाउंट है, तो किसी में बरगंडी अकाउंट है। सारे बड़े बड़े अकाउंट सब अलग अलग रूप है, सारे बैंक का अलग अलग नाम है। तो किसी में 10,000 मेंटेन करना पड़ा, किसी में 25,000 मेंटेन करना पड़ा है, किसी में 1 लाख रुपये मेंटेन करना पड़ा, किसी में 5 लाख रुपये मेंटेन करना पड़ा। तो सबके अलग अलग फीचर होता है, जिसमें आपको अगर आप नॉर्मली जा रहे हो सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो क्या करेंगे, वो प्रीफर करेंगे कि आप 10,000 वाला अकाउंट खुलवा लो। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जब बैंक में जाते हैं, बैंक का मतलब आपको जैसे ही जाओगे तो सेल्स करना है, सिंपल सी बात, सेल्स करना है, सेल्स करना है। सेल्स मतलब आपको 10 वाला अकाउंट आपको काउंट होता है। तो उसमें क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे आप 10 वाला अकाउंट खुलवा लो या मेंटेन वाला अकाउंट खुलवा लो, बेसिक अकाउंट नहीं खोलना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको एक मेंटेन वाला करेंगे। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, एक तो सीनियर सिटीजन अकाउंट होता है, जो 65 वर्ष से ऊपर के हैं उनके लिए एक अकाउंट होता है। तो सीनियर सिटीजन वाले अकाउंट के लिए फिर अलग फीचर हो जाता है। एक होता है माइनर अकाउंट, एक होता है स्टूडेंट अकाउंट। माइनर अकाउंट जैसे कि जो बच्चे 18 साल से नीचे हैं तो उनका क्या होता है, गार्जियन के साथ। ये हमेशा कंफ्यूजन होता है कि गार्जियन के साथ जो होता है माइनर अकाउंट अगर हम खुलवाते हैं तो क्या होता है कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो मैं एक चीज़ में साफ कर दूं, सबसे पहले सेविंग अकाउंट कर दूं। अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हो तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, बैंक क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट में हम देखेंगे कि सेविंग अकाउंट अगर हम खुलवा रहे हैं, कोई भी सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं नॉर्मली कोई भी, तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड कोई भी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड ही मैंडेटरी नहीं है। आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, पासपोर्ट हो, कोई भी एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आपका मान लेते हैं कोई भी हो, पासपोर्ट हो जाए या आधार हो जाए या वोटर आई हो जाए, वोटर आईडी हो जाए, इस तरह से। और एक चीज पैन कार्ड, पैन कार्ड आपका सभी बैंक लगभग मैंडेटरी लेती है। कुछ बैंक खोलती है वो फॉर्म 60 की तरह तहत खोल देती है, फॉर्म 60 लगा करके किसान दिखा करके उसमें हम खोल देते हैं। तो ये दो चीज़ तो आपके पास होना चाहिए सबसे पहले, एक इसमें से कोई एक हो और एक पैन कार्ड हो। ये आपका
एक हो गया और दूसरा ये हो गया। आप कहोगे दो चीज तो हमारे पास हो गया। तीसरा चीज फोटो। लेकिन अब ये कहोगे कि फोटो की भी अब जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि अब ऑनलाइन का सिस्टम हो गया है। जैसे आप जाओगे, बंदे क्या करेंगे, टैब लेके बैठ जाएंगे कि भैया टैब है, ये टैब के साथ आपको अकाउंट हो जाएगा, तो आपको फोटो की जरूरत नहीं होगी। ऐसे जब फिजिकल फॉर्म जाता है, नॉर्मली फॉर्म जाता है, जब ऑनलाइन नहीं फिजिकल से जाता है, तो क्या होता है, फोटो लगेगा, एक फोटो लगेगा। और जो मेंटेन वाला अगर अकाउंट खुलवा रहे हैं, अगर मेंटेन वाला अकाउंट खुल रहा है, तो चौथा नंबर आपका क्या लगेगा, एक चेक लगता है। एक चेक लगेगा, जितने अमाउंट का मेंटेनेंस का होगा उतने अमाउंट का एक चेक देना पड़ता है। अगर आप बेसिक खुलवा रहे हैं तो आपके पास फिलहाल 3 प्रूफ होने चाहिए। और ये कंफ्यूजन भी होता है कि जिस एड्रेस दे रहे हैं, जिस आप आधार कार्ड दे रहे हैं, तो आप जिस एड्रेस पे रह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप इसी एड्रेस पे रह रहे हैं, मान लेते हैं ये एक हमारा घर है, कि हमारा ये घर है, 2 हमारा घर है, ठीक है। हमने क्या किया, इसे रेंट पे चढ़ा दिया और इस पे हम रह रहे हैं, बट हमारा जो भी आईडी कार्ड है इस पे है, जो भी आईडी कार्ड है इस पे है, तो फिर हम कैसे खुलेंगे? तो आप सबसे पहले आप बैंक वाले को बता दीजिए, जो भी इनके पास गए, कि सर मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ, इस एड्रेस पे मेरा रेंट पे लगा हुआ, बट मेरा आईडी कार्ड आईडी प्रूफ जो है इस एड्रेस का है, बट मैं अब रह रहा हूँ इस एड्रेस पे। तो फिर क्या होगा, इस एड्रेस का कोई डॉक्यूमेंट आपसे वो मांगेंगे। इस एड्रेस का या तो आप बिजली बिल दे दीजिए, या तो फिर बिजली बिल नहीं हो तो लैंडलाइन बिल हो, गैस कनेक्शन बिल हो, इस टाइप से आपके कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जो कि जिस एड्रेस पे आप रह रहे हो उस एड्रेस पे आपका भी हो जाएगा, कोई एक आईडी प्रूफ आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक हो गया कि हमें सबसे पहले क्या ले जाना है, कोई एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, अगर फिजिकल फॉर्म से जा रहा है तो फोटो चाहिए होगा, और एक चेक चाहिए होगा। ऑनलाइन वो खोल देंगे, या तो फिर फिजिकल फॉर्म से वो फिल करके नॉर्मली खोल देंगे। उसमें डिटेल भी कुछ नहीं होता, नाम चाहिए होता है, फादर नेम चाहिए होता है। नॉर्मली वो बैंक में जाओगे तो सारी कुछ आपको बता देंगे, छोटी छोटी डिटेल होती है, बेसिक डिटेल होती है, जो आपके बारे में पूछते हैं, क्या करते हो नहीं करते हो, ये सब चीज़ें भरना होता है, क्या ये दिखाना होता है। ये तो आपका नॉर्मल अकाउंट हो गया। ये आपने जैसे कि एक अकाउंट आपने खुलवा लिया, ये सेविंग अकाउंट आपका एक चीज़ हो गया। अब इसी में कहोगे कि मुझे ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है, ये तो मैंने नॉर्मल एक अकाउंट के लिए बता दिया आपको। नॉर्मल सिंगल अकाउंट बंदे हैं, अगर सिंगल है तो उनके लिए क्या, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, आधार कार्ड चाहिए होगा, कोई भी एक आईडी प्रूफ में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं आधार लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पैन कार्ड चाहिए होगा, तीसरा फोटो चाहिए होगा, जिनका अकाउंट खुल रहा है उनका फोटो चाहिए होगा, और चौथा चेक चाहिए होता है। चेक चाहिए होता है अगर आप मेंटेन वाला अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो ऐसे बेसिक अकाउंट खुलवा रहे हैं तो चेक की जरूरत नहीं है। ऐसे चेक की क्या करते हैं, कोई बैंक क्या करता है, बैंक फंड ट्रांसफर भी करवाते हैं कि सारे अकाउंट खुलेगा, उसके बाद आप फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना, ठीक है। तो ये 3 आपको फिलहाल मैंडेटरी रहता है, ये 3 चीज आप लेके जाइए, ठीक है। अगर इसी में आप करें कि दूसरा हमें ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है, तो फिर क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, बाकी नॉर्मल डिटेल इसमें मैं बता दूँ। ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है तो ज्वाइंट अकाउंट में जब 2 एप्लीकेंट होंगे तो फिर क्या 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 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा मुझे। जब 2 एप्लीकेंट होंगे तो पहले वाला का और दूसरे वाला का, इनका भी जो आपने सिंगल में दिया था, आधार पैन कार्ड फोटो, ये सब चीज़ें लगेंगे, और इनका भी आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो, ये दोनों का लगेगा। तो ये चीज़ आप लेके बैंक जाइए, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को आपसे पूछेंगे किसमें किसको प्राइमरी होल्डर रखना है, किसको सेकेंडरी होल्डर रखना है, किसको क्या देना है, वो आगे बैंक में आपसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, आपके जैसे आप जिस तरीके से बताओगे उस हिसाब से करके आपका ज्वाइंट अकाउंट खोल देते हैं। तो फिलहाल आप 3-4 चीज़ लेके जाइए, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट के लिए। अब एक होता है माइनर अकाउंट। माइनर अकाउंट में आपको क्या लेके जाना, माइनर अकाउंट में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। माइनर अकाउंट में क्या होता है, जैसे कि हमारे बच्चे 2 साल के 3 साल के हैं, ठीक है, मेरे बच्चे 2-3 साल के हैं और मैं अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ अपने बच्चे का, स्कूल से मुझे बोला गया कि आप एक अकाउंट खुलवा लीजिए। तो उसमें उस अवस्था में हम क्या करेंगे, तो आइए हम बताते हैं। अगर माइनर अकाउंट करें तो माइनर अकाउंट में क्या करेंगे, माइनर अकाउंट में सबसे पहला चीज आपका तो ये 3 चीज लगेगा ही, ये 4 चीज आपका तो लगेगा ही। अब बच्चे के लिए क्या चाहिए, अगर बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है, अगर बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ तो आप एक आधार कार्ड दे दीजिए, या तो बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाइए, और बच्चे का एक फोटो लेके जाइए। इसमें बच्चे का ऐड कीजिए नॉर्मली, इसमें जैसे कि क्लाइंट हो गया, इनके बच्चे का भी अकाउंट साथ में खुलवाना है, अगर चाइल्ड को भी चाइल्ड का खुलवाना है। माइनर अकाउंट जब भी खुलता है ना तो गार्जियनशिप के साथ खुलता है।
अकेले कभी नहीं खुलता। जब भी आप खुलवाओगे माइनर अकाउंट जब भी खुलवाओगे तो आपका गार्जियन के साथ ही खुलता है, क्योंकि बच्चा भी 2 2.5 साल 3 साल का है, उसे भी उतना है नहीं, 18 साल के बाद ही उनका सिंगल अकाउंट खुलता है। तो जब भी खुलेगा तो गार्जियन के साथ खुलेगा। और गार्जियन भी कौन होंगे? मम्मी पापा। मम्मी पापा होंगे गार्जियन। अब कोई स्थिति ऐसी हो जाती है कि ना तो मम्मी पापा है, तो फिर हो सकता है वो बैंक जाने के बाद फिर उसका निकल जाता है। तो अगर तो फिर क्या खुलेगा? मम्मी या पापा का कोई इतने सारे पूर्व आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, फोटो हो, चेक हो। और फिर बच्चे का क्या हो जाएगा? आधार कार्ड हो जाएगा। अगर आधार कार्ड बना हुआ तो आधार कार्ड हो जाएगा। और अगर आधार कार्ड नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आधार कार्ड नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट तो भी सभी लगभग मिलता है, हॉस्पिटल में देते ही है। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बच्चे का फोटो चाहिए होगा, बच्चे का फोटो चाहिए होगा। बाकी जो सिग्नेचर जो होते हैं गार्जियन क्या होता है, तो बैंक का मामला सिग्नेचर वगैरह जो होते हैं, बेसिक डिटेल इसमें भी लेंगे, नाम लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे, फादर नेम लेंगे, क्वालिफिकेशन लेंगे, ये सब चीज़ें नॉर्मली लेंगे। जो इसका ऑपरेटर जो होगा, इसमें जो ऑपरेटर होगा इसका गार्जियन ही होगा। इस अकाउंट का, बच्चे वाले अकाउंट का जो भी ऑपरेट करेंगे वो क्या करेंगे? गार्जियन के पास ऑपरेट होगा। अगर मम्मी है साथ में तो मम्मी का साथ होगा, अगर पापा साथ में तो पापा के साथ होगा। ठीक है, ये चीज़ें माइनर अकाउंट के लिए वैलिड रहता है कि अगर मम्मी है तो मम्मी ऑपरेट करेंगे। और इसमें बच्चे वाले, अब देखो ये तो हमने अकाउंट की डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लिया। अब हमें बैंक देती क्या है? अगर हमने अकाउंट खुलवाया तो बैंक से मिलेगा क्या? देखो बैंक से आपको, अगर आप सिंगल अकाउंट खुलवा रहे हो, एटीएम तो मिलेगा। अगर आप एटीएम लेना चाह रहे हो तो एटीएम के लिए बोलोगे सर मुझे एटीएम चाहिए, एटीएम आपको मिलेगा। दूसरा चीज चेक मिलेगा, चेक मिलेगा। दूसरा चीज चेक आपको मिलेगा, पासबुक मिलेगा। उसके बाद वेलकम लेटर आता है, वेलकम लेटर। वेलकम लेटर में आपको कस्टडी लिखा रहेगा, बाकी डिटेल होता है, अकाउंट नंबर होता है, ये सब आपके चीज़ें लिखा होता है। तो ये 4 चीज़ आपको मिलता है। जिसमें एटीएम का क्या होता है? एटीएम का चार्जेज होता है। एटीएम का जो चार्ज होता है, सभी बैंक का अलग अलग चार्जेज होता है। ऐसे नॉर्मली 300 रुपये से 500 रुपये तक लगभग चार्जेज होता है। और अगर बढ़िया कार्ड ले रहे हो तो और ज़्यादा चार्जेज होता है। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली जो होता है कार्ड 300 250 रुपये के आसपास चार्ज हो जाता है, प्लस जीएसटी जो लगता है। चेकबुक वगैरह ये सब के ज़्यादातर बैंक में चार्ज नहीं लगती। साथ में इसमें एसएमएस अलर्ट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग होगा, ये सब ज़्यादातर बैंक फ्री देती है। जैसे नेट बैंकिंग हो गया, अगर आप नेट बैंकिंग ले रहे हो, अगर नेट बैंकिंग आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी, मोबाइल बैंकिंग मिल जाएगी। जो कि आजकल ज़्यादातर नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐसा साधन बन गया कि अगर आपको तुरंत फंड ट्रांसफर करना है तो तुरंत आप बैंक नहीं भागोगे। इतना डिजिटल हो गया कि आप थोड़ा सा फंड ट्रांसफर करने के लिए आप बाहर नहीं भागोगे। आप मोबाइल निकालोगे, अपना नेट बैंकिंग लॉगिन करोगे, मोबाइल बैंकिंग लॉगिन करोगे, थोड़े से अमाउंट ट्रांसफर करना है किसी को, फटाक से ऐड करके तुरंत हम बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट मिलता है। अगर ज्वाइंट अकाउंट भी होगा, ज्वाइंट अकाउंट में अगर चाह रहे हैं कि सिंगल मुझे चाहिए, या फिर आइदर सेल्फ होना चाहिए, मतलब किसी एक बंदे का या दोनों का हो साइन, ऐसा होता है ना कि मोड पूछता है कि मोड क्या रहेगा, दोनों का साइन चलना चाहिए, किसी एक का भी हो जाए तो चलना चाहिए। तो ये चीज़ होता है। तो वो भी चाहेंगे कि अलग से एटीएम ले, तो उनको भी एटीएम मिलेगा, फिर उनका भी चार्जेस लगेगा। ये हमारा क्या मिलेगा, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये 3-4 चीज़ आप ले सकते हो। एसएमएस अलर्ट वगैरह के चार्जेस लगती है, जैसे अगर बैंक में जाते हैं तो वो कुछ चार्जेज होता है, कुछ बैंक नहीं लेती है, कुछ लेती है। तो जाने बैंक में, जिस बैंक में आप खुलवा रहे हो वहाँ जाने के बाद आप ये चीज़ें पूछ लो कि क्या चार्जेस लगेंगे। कुछ चार्जेस क्या होता है कि हिडन होती है। अगर मेंटेन वाले में होता है तो मेंटेन अगर कोई नहीं बता रहा, अगर 10 वाला अकाउंट है तो उसको मेंटेन करना पड़ता है, 2 लाख वाला है तो 2 लाख मेंटेन करना पड़ता है। कोई प्रीमियम अकाउंट होते हैं जो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, जो कि कुछ फ्री होता है, लाइफ टाइम फ्री होता है, तो उसका चार्ज नहीं लगता। तो ये हमारा अकाउंट था। ज्वाइंट अकाउंट हमने बताया, सेविंग अकाउंट बताया, ज्वाइंट अकाउंट बताया और माइनर अकाउंट बताया। ये 3 अकाउंट है। सीनियर सिटीजन अकाउंट में भी होता है, कुछ बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। डॉक्यूमेंट आपका सेम ही लगेगा, डॉक्यूमेंट जितना सिंगल में लगता है उतना सीनियर सिटीजन वाले में अकाउंट में लगेगा। कुछ बेनिफिट होता है उनको एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है, उनको सर्विस वगैरह भी होती है, बैंक ज़्यादातर सर्विस देती है, क्योंकि उनका सीनियर सिटीजन अकाउंट में हो सकता है एफडी ज़्यादा हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें आज तो फिलहाल रहने देते हैं। आज हमने सेविंग अकाउंट के बारे में चर्चा किया, डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा किया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। आशा करते हैं आप लोग ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।